और लर्निंग क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश सर, जो कि आज आप लोगों को अभ्यास क्या होगा, अभ्यास 11B, अभ्यास 11B जो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, ये चैप्टर है। मैंने 11 आपको पढ़ा दिया है, मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज क्या होगा, कक्षा 8 होगा, क्या होगा, क्लास आपका 8 होगा। ये यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड है। ठीक है बच्चों, पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। ठीक है, सवाल जब तक समझ में नहीं आएगा, सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार आपको पढ़ना है। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। बच्चों, सवाल को 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ोगे जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या, क्या कर रहा है, यानी हमें यंग की बात कर रहा है। 31 दिसंबर 1981, यानी 31 क्या कर रहा है, दिसंबर कह रहा है। 31 दिसंबर 1981 से क्या कह रहा है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर कहाँ तक, 1978 तक। 1978 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 वर्ष आएगा, यानी 3 वर्ष की बात कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया, जिसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं। को कितनी जनसंख्या थी आपकी, यानी पी 1 लाख थी। 1 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे। वृद्धि दर, यानी दर की बात कर रहा है, यानी आर की बात कर रहा है। आर आपके क्या हो जाएगा, 10% की जनसंख्या कितनी होगी, यानी यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यानी मिश्रधन इक्वल टू हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ये मैंने सवाल आपको लिख लिया। अब फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू, यानी मिश्रधन इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100 अपान एन होगा। हमें एन भी मिल गया है 3 वर्ष, हमें पी भी मिल गया है 1 लाख, हमें आर भी मिल गया है 10%। यहाँ हम क्या कर देंगे, फिलअप करेंगे। तो ए इक्वल टू मिश्रधन इक्वल टू 1 लाख होगा, 1 प्लस 10 बटे 100 अपान, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 10 को काटेंगे, 10 से क्रम 10, 10 दाम में 100, ये 10 हो गया, ये एक बार में कट गया। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख इंटू 10 से क्रम 10 और 11 बटे क्या होगा 10, इसका पावर 3 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा ले रहा हूँ। अब ए इक्वल टू 1 लाख इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10। यहाँ पे क्या है, सभी 3 दिया है, इसलिए हम 3 बार गुणा करेंगे। अब क्या होगा, 1 2 3, तो 1 2 3 गुणा कर देंगे। तो ए इक्वल टू क्या होगा, 100 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ये क्या होता है, 121 होता है। तो 100 गुणे 121 आप फिर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1331 और 00 हो जाएगा। क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, यानी जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 133100 आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, एक सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार लगाना, और दूसरी बात, एक बात और मैं कह रहा हूं कि कम से कम एक सवाल को 3 बार लगाना है। एक सवाल को 3 बार लगाना है। अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं तो कम से कम अपने 3 दोस्तों को क्या करना है, शेयर भी करना है। अगर 3 दोस्त को आप शेयर करोगे तो वो लोग भी पढ़ लेंगे। और जब भी आप सवाल को लगाओगे तो पहले देखोगे, उसके बाद से तब दोबारा लगाओगे, क्योंकि जब मैं लगाऊंगा उस समय लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ये। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल को करेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यानी दर की बात हो रहा है, आर की बात हो रहा है, यानी 5%। आप लोग मेरा पहला वीडियो देखेंगे, उसमें पूरा लिखा हो। यहाँ पे आर क्या होता है, ये दर होता है, दर को हम लोग आर से इंगित करते हैं। इस समय इस समय उस गांव की जनसंख्या, मतलब इस समय पूछ रहा है, यानी ए मिश्रधन ये हो जाएगा
इसको ए से प्रदर्शित करते हैं 4410 हो जाएगा। तो 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी यन इक्वल टू 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। यानी पूर्व मतलब हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। क्या कह रहा है, उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी थी हमको ये निकालना है। अभी फार्मूला क्या होगा, ए इक्वल टू पी कोष्टक में 1+r/100 अपान यन। एक चीज बच्चों देखो, मैं फार्मूला बार बार लिख रहा हूँ, फार्मूला लिखने से ये होता है कि आपको याद हो जाता है। ठीक है, अब हमें ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो 44110 हमें पी की निकालना है। 1 प्लस आर हमें कितना दिया है, 5% दिया है, तो 5% बटे 100 अपान यन कितना दिया है, 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष हो जाएगा। अब देखो 5 का नाम 5, अब 5 दूना 10, यानी 20 आ गया। अभी क्या हो जाएगा, 4410 इक्वल टू पी कोष्टक में 20 का नाम 20 एक 21, 21 बटे 20, ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इधर लिखेंगे 4410 इक्वल टू पी गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। ठीक है बच्चों, अब क्या कहता है, इसका बटा 1 होता है, इसको आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए और इसको ये नीचे गुणा कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 4410 गुणे 20 गुणे 20, अब बटे क्या होगा 21 गुणे 21, 21 से 21 में काटेंगे क्या हो जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, 21 का 21 बार में कट जाएगा, क्योंकि क्या होता है 21 में और 10 नाम में होता है। अब क्या बच गया, 10 गुणे 20 गुणे 20, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 4000 आपका आंसर। यानी क्या हो गया, जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या 4000, यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या 4000 2 वर्ष पहले थी। ठीक है बच्चों, एक सवाल को कम से कम आपको कितनी बार लगाना है, 5 बार लगाना है। मुझे पूरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। अगर एक सवाल को आप लोग 5 बार लगाओगे तो पक्का जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, मैंने दूसरा आपको सवाल बता दिया, इसके बाद से आप तीसरा सवाल देखिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद से तीसरा सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना आप लोग। किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूलन हो रहा है। देखो बेचारा यहाँ पे क्या अवमूलन यानी घट रहा है। ठीक है, दर दिया हुआ है, यानी दर आपका क्या दिया है, आर इक्वल टू 12% दिया है। ये क्या है, वार्षिक है। ठीक है, अवमूलन हो रहा है, यानी मशीन का वर्तमान मूल्य, यानी वर्तमान मूल्य उसका क्या दे रहा है, जो मूल्य है इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। वर्तमान मूल्य क्या दिया है, इसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे, 2940, सॉरी इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 29,040 रुपये। अब 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था, यानी 2 वर्ष पूर्व मूल्य पूछ रहा है, यानी इक्वल टू क्या, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व की बात कर रहा है। तो पूर्व मतलब क्या, अगर वर्तमान मूल्य इस समय आपका दिया हुआ ये और 2 वर्ष बाद पूछ रहा है हम, यानी पी हमको क्या करना है, मूल्य उसका ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग जरूर पढ़ोगे, जब सवाल समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो अवमूलन हो रहा है, तो इसका फार्मूला ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बटे क्या होगा 100 अपान यन होता है। हमको सब मिल गया है, ए मिल गया है 29,040 रुपये, क्या लिखेंगे 29,040 हो जाएगा। पी हमको ज्ञात करना है 1 माइनस आर कितना दिया है 12%, ये 12 हो जाएगा, ये 100 होगा अपान यन, यानी 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसको काटिए, हम काटे किससे, 4 से, 4 3 12, 4 2 8 4 5 20। अभी क्या हो जाएगा 29,40 इक्वल टू पी इंटू 25 का नाम 25 1 में गुणा होता है तो 25 हो जाएगा। अब 25 में से 3 जाएगा क्या होगा 22, 22 बटे क्या होगा 25 का अपान 2 होगा। ठीक है, अब हम इसको इधर कर लेते हैं। अब एक चीज देखिए 29,040 इक्वल टू, अब इसका पावर 2 है तो हम इसको क्या करेंगे 2 बार गुणा करेंगे, 22 बटे 25 इंटू 22 बटे 25।
ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका ऊपर गुणा करेंगे और इसको नीचे गुणा करेंगे, तब क्या होगा 29,040 गुणे 25 बटे 22 इक्वल टू पी होगा। हम पी को इधर भी लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, पी को हम इधर भी लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए, इसको गुणा करने में क्या आएगा, हम पी इक्वल को लिख लेते हैं 18, 15, 4। हम क्या करेंगे, अगर गुणा करेंगे इन सब का तो क्या होगा, इतना आएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिए। और 22 और 22 का आप लोग गुणा करोगे तो क्या आएगा, 484 आता है, 484। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे, हम जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये भी कट जाएगा। ये कितनी बार में आएगा, 375 और 00। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका यानी मशीन का क्या होगा, मशीन का 2 वर्ष पहले मूल्य कितना था, 3,700 नहीं 37,500 रुपये क्या था, उसका मूल्य था 2 वर्ष पहले। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे अवमूलन हो रहा था तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया है। आपका दर कितना दिया है, 12%। आपका जो मूल्य दिया है, वर्तमान मूल्य 29,040 रुपया। 2 वर्ष पीछे का मूल्य पूछ रहा है, क्या कह रहा है, 2 वर्ष पीछे का पूछ रहा है। तो क्या होगा, 2 वर्ष पीछे का मूल्य हम करने के लिए ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 अपन, यानी हम जब बढ़ता है तो हम यहाँ प्लस लगाते हैं और जब घटता है तो माइनस लगाते हैं। और कुछ नहीं किया, यहाँ पे काट दिया, 4 3 12, 100 को 25 हो गया, 3/25 होगा। फिर 25 को हम क्या करेंगे, 1 में गुणा करेंगे, 25 में से 3 जाएगा 22, 22/25 होगा। उसके बाद पावर इसका क्या है, 2 है, यानी समय 2 वर्ष दिया है तो हम 2 बार क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। इसका बटा 1 होता है, फिर 25 और 25 का गुणा करते हैं, 625 होता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए, ठीक है। इसको गुणा करेंगे 625, फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा। फिर 22 में 22 का गुणा करेंगे 484 आएगा। और फिर इसको आप डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा, नहीं 16,000, 10,000, 37,500 रुपया आएगा। जो मशीन का मूल्य क्या है, 2 साल पहले 37,500 रुपये है। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको समझ में आता है और जो भी नए स्टूडेंट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दूसरी बात, मैं बहुत जल्दी ही आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना दूंगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही मैं वो भी आपको दे दूंगा। जिस बच्चों को समझ में नहीं आएगा मेरे नंबर पे वो मैसेज भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद से आप चौथा सवाल को देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कितने समय में, यानी कितने समय, इसने समय पहले ही पूछ दिया। समय यानी इक्वल टू कितने समय में, समय पूछ रहा है। एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत, यानी पुराने ट्रैक्टर की कीमत, यानी क्या कर रहा है, कीमत की बात कर रहा है। एक कीमत यानी पी की बात कर रहा है, कितना हो जाएगी, 1 लाख। 1 लाख रुपये से घट कर, यानी घट कर कह रहा है, यानी जब घट कर कहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81,000 रह जाएगी यदि उसकी अवमूलन दर, अवमूलन दर कह रहा है ना, अवमूलन दर कह रहा है, अवमूलन दर यानी आर की बात कर रहा है। कितना परसेंट दिया है, 10% वार्षिक दिया हुआ है, 10% वार्षिक दिया हुआ है। देखो कितने समय में, समय कितने समय यानी पूछ रहा है। एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत, यानी कीमत की बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है, 1 लाख रुपए थी और से घट कर 81,000 रह जाएगी तो उसका अवमूलन दर, यानी जो घट रहा है किस दर से, यानी 10% की दर से घट रहा है, तो कितने समय में उसका क्या होगा, 81,000 दाम हो जाएगा। वही सेम है, P इक्वल टू ए 1 माइनस आर बाई 100 अपान, यानी आपका क्या है, फार्मूला है। जब घटेगा तो क्या करेंगे, हम माइनस लगाएंगे, बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू नो, ए इक्वल टू पी, ए इक्वल टू मिश्रधन, ए इक्वल टू
P इंटू 1 माइनस R बाई 100 अपॉन यन। अब A का मान कितना दिया है 81,000, यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे 81,000 लिखेंगे, इक्वल टू P का मान कितना दिया है 1 लाख, 1 माइनस R का मान कितना दिया है 10%, 10 बाई 100 अपॉन यन का मान कितना दिया हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक चीज देखिए 10 से कदम 10 होता है, 10 दाम में 100 होता है। अभी क्या होगा 81,000 इक्वल टू 1 लाख। अब 10 से कदम 10 यहाँ पे क्या, यहाँ पे 10 माइनस 1 अपॉन ये 10 होता है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, ये हमको यन ज्ञात करना है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे क्या आएगा 81,000 इक्वल टू 1 लाख। अब यहाँ पे 9 बाई क्या होगा 9 बाई 10 अपन क्या होगा ये यन हमको जो ज्ञात करना। अब एक चीज देखो इस 1 लाख को हम यहाँ नीचे ला देंगे। ठीक है, तो 81,000 बटे ये 1 लाख हो गया इक्वल टू 9 बाई 10 का पावर यन। अब एक चीज देखो 3 2 5, तो अगर 1 2 3 1 2 3 मैंने काट दिया तो क्या होगा ये हो गया 81, ये हो गया 100 अपॉन 9 बाई 10 का यन। अब 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 9 बटे 10 का ये स्क्वायर हो गया और इक्वल टू ये 9 बटे 10 का ये भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ये दोनों बराबर हो गए तो दोनों कट गए। अब यानी इक्वल टू क्या हो गया यानी इक्वल टू 2, यानी 2 वर्ष बाद उस पुराने ट्रैक्टर का दाम घट के क्या होगा 81,000 रुपये हो जाएगा। मैंने क्या किया कुछ नहीं किया, जो सवाल जैसा दिया है मैंने उसे 2 बार 3 बार पढ़ा। देखो क्या कह रहा है कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर, कितने समय यानी समय की बात कर रहा है, एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत यानी कीमत की बात कर रहे हैं यानी पी की बात कर रहा है, घटकर 81,000 रह जाएगी। 81,000 यानी मिश्रधन की बात कर रहा है। अवमूलन दर जो होगा 10% होगा। फार्मूला होगा ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बटे 100 अपॉन यन। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे जो मिश्रधन है जो घट रहा है दाम यहाँ पे लिख दिया मैंने, और जो उसकी कीमत थी मैंने यहाँ पे लिख दिया, पी की जगह पे लिख दिया। और 1 माइनस आर आपका क्या है दर है, तो दर 10% बटे 100 हो गया, और 10 से करब 10 10 दाम में 100, 1 बटे क्या होता है 10 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 10 में 1 का गुणा करेंगे, 10 माइनस 1 बाई 100 क्या हो जाएगा यहाँ 9 बटे 100 हो जाएगा। अब क्या होगा 1 लाख को हम तिरछा गुणा करके इसके नीचे लाएंगे तो 81,000 बटे 1 लाख होगा। अब यहाँ 3 जीरो है, ऊपर 3 जीरो मैंने काट दूंगा, 81 बटे 100 आएगा। 81 9 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 9 बटे 10 इधर भी है, 9 बटे 10 मैंने इधर भी ला लिया, 9 बटे 10 को और 9 बटे 10 को मैंने काट दिया। यहाँ पे क्या बच गया 2 बचा, यहाँ पे यन, तो यन इक्वल टू 2, यानी हमें क्या मिल गया 2 बार हमें आंसर मिल गया। बच्चों मैंने आपको चौथा सवाल पढ़ा दिया। एक बार मैं और कह रहा हूँ कि एक सवाल को कम से कम आप कितनी बार लगाओगे 5 बार लगाओगे। कितनी बार, एक सवाल को आप लोग 5 बार लगाओगे। जो भी नए स्टूडेंट होंगे इस पे और कोई नए विद्यार्थी जुड़ते हैं वो क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब भी करोगे। दूसरी बात, अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हो तो आप 3 बच्चों को शेयर भी करोगे। क्या करोगे 3 बच्चों को शेयर भी करोगे। इस चैप्टर में और 4 सवाल बच रहा है। ठीक है, मैंने 4 पढ़ा दिया, 8 सवाल दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें आपको ये 4 सवाल बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।